हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप मैनिक लतिका। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इफ़ यू आर ऑलरेडी अ सब्सक्राइबर देन थैंक यू सो मच एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप ट्यूटोरियल ऑफ दिस लुक for the beginners using very basic steps, very basic products of makeup। and अगर आप beginner है and आप pro बनना चाहते हैं मेकअप में तो keep following and do subscribe the channel so that मैं new videos लेके आऊँ and आप practice करें and आप भी pro बने in makeup। I'll be very happy। कुछ मेकअप लुक्स होती है जिसे हम देख के कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत प्रो है मेकअप में एंड वो ये लुक क्रिएट कर सकता है, बट हम नहीं कर सकते। हमें मेकअप बहुत ही रॉकेट साइंस लगता है कि नहीं हमसे नहीं होगा, बट हमें वीडियोस देखनी अच्छी लगती है। बट इफ़ यू ऑल्सो बिकम अ प्रो इन मेकअप एंड देन यू जस्ट डोंट हैव टू वॉच द वीडियोज बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। लाइक आई विल बी creating this look step by step, so you guys do practice at home। मैं नहीं कहती कि फर्स्ट गो में ही बहुत आप प्रो बन जाएंगे, बट येस कीप प्रैक्टिसिंग एंड धीरे धीरे होगा, क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। सो येस, आप प्रैक्टिस करें एंड different looks I will create for you guys to practice and you will also become a pro in makeup। I'll follow बहुत ही बेसिक स्टेप्स, बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी एंड स्टेप बाय स्टेप विल मूव फॉरवर्ड एंड क्रिएट दिस लुक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दैट वो भी ये लुक सीख सके, मेकअप सीख सके। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें स्किन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आफ्टर क्लिनजिंग माई फेस आई एम यूजिंग दिस टोनर फ्रॉम रियो हर्ब्स एंड दिस CTM रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर स्किन केयर। सो यहाँ मैंने टोनर अप्लाई कर लिया है। आफ्टर दैट वी हैव टू ड्राई इट नेचुरली सो दैट ये हमारी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। एंड उसके बाद मैं एज अ मॉइस्चराइज़र एंड एज अ प्राइमर यूज़ कर रही हूँ दिस सिल्क ब्लर प्राइमर फ्रॉम प्लूम। इट एक्ट्स बोथ एज अ प्राइमर एज वेल एज मॉइस्चराइज़र। तो मैं यहाँ पे बिगनर्स के लिए मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ हो। तो दिस विल एक्ट बोथ एज अ मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर, सो दैट विल स्किप द प्राइमर इन आवर स्टेप्स। सो या मैंने बहुत अच्छे से अपने फेस पे पूरा अप्लाई कर लिया है एंड उसे हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए कि हमारी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। एंड नेक्स्ट जो हमारा स्किन केयर में आता है दैट इज़ आर लिप्स। सो यहाँ पे मैं एक लैनेज का लिप स्लीपिंग मास्क अप्लाई कर रही हूँ ओवर माई लिप्स यूजिंग माई फिंगर्स एंड आई एम जस्ट नॉट अप्लाइंग इट, आई हैव टू स्क्रब इट एंड एक्सफोलिएट आर लिप्स। तो बहुत अच्छे से हमें स्क्रब करना है ओवर आर लिप्स एंड देन अगेन इसे भी हम छोड़ देंगे टू लेट आर लिप्स एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट एंड देन वील मूव फॉरवर्ड विद द आई मेकअप, जिसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एक लाइट शेड का कंसीलर दैट आई विल अप्लाई ओवर माई eyelids like this, that will act as the base of our eyeshadow and उसे मैं फिंगर टिप की मदद से पूरा अपनी आई एरिया पे ब्लेंड कर दूँगी इन अ डैबिंग मोशन। उसे पूरा आई एरिया पे फैला दूँगी इन अ डैबिंग मोशन लाइक दिस। तो मैं दूसरी आईज़ पे भी पूरा उसे फैला दिया है। एंड देन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोई भी लिक्विड या क्रीम प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद उसे एक पाउडर से ज़रूर सेट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिक्विड कंसीलर अप्लाई किया है तो उसे मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर को ब्रश पे लेके अपने कंसीलर को सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारा आई का बेस पूरा रेडी हो गया है टू अप्लाई द आई शेडोज़। So after that we'll move towards the eyebrows and for that I'm using this eyebrow pencil from e.l.f. It is a dual pencil which has a spoolie on one side and the pencil on another side. I'm just combing the hair using the spoolie brush
एंड देन हमें अपनी लोअर एंड ऑफ द आईब्रोज पे एक लाइन ड्रॉ करनी है एंड बहुत ही हल्के हाथों से हमें आईब्रो पेंसिल अप्लाई करनी है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ आवर हेयर एंड उसे टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर आईब्रोज लेके जाना है एंड जस्ट बहुत ही हल्के हाथों से हमें ये स्ट्रोक्स अप्लाई करने हैं कि बहुत डार्क कलर अप्लाई ना हो, दैट विल गिव वेरी आर्टिफिशियल इफेक्ट। एंड देन again using this spoolie we'll comb our hair and that will merge the color into our hair of the eyebrows like this। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को प्रॉपरली मर्ज कर दे रही हूँ अपनी आईब्रोज़ में and that will give a very natural effect। so here you can see the difference between the two eyebrows। तो मैंने यहाँ पे दूसरी आईब्रोज भी डन कर दी है यूजिंग द आई पेंसिल एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द आई शेडोज़। सो मैं यहाँ पे एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ विच विल एक्ट एज अ ट्रांजिशन शेड ऑफ माई आई शेडोज़ इन अ फ्लफ़ी ब्रश एंड आई विल जस्ट डस्ट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रोडक्ट and will apply over my crease line। so here you can notice the movement of the brush। I am moving the brush in left to right motion and then एक circular motion में मैं अपनी shadow को blend करूँगी and will take a little above the crease line so that it will act as a transition shade। and then I'll take a smaller precision brush and will take a one shade darker brown and again dusting off the excess product and now placing that color over the outer corner of my eye and just blending it over my crease line। so जो पहले वाला कलर था उसे मैं little above लेके गई थी over my crease line but this product will take only on the crease line। so हमें बहुत अच्छे से इस कलर को ब्लेंड कर देना है। and now I'm taking the shimmery shade over my fingertip and just placing it over the inner corner of my eye till the center of the eye like this। हमें बस अपने फिंगर टिप पे शिमर शेड को लेके अपनी आई के ऊपर प्लेस कर देना है एंड यस वी आर गुड टू गो। नाउ आई एम टेकिंग a clean fluffy brush and just blending all the eyeshadows together so that कोई भी harsh lines ना हो and सारे shades आपस में अच्छे से blend हो जाए। After that I am lining my eye using this K Beauty liquid eyeliner। हम कोई भी liner use कर सकते हैं as per our comfort but here I am using this liner and just lining my upper lash line like this। मैंने eyeliners के ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसमें I have covered many styles of the eyeliner so you can check it out below and I am just extending the wing here and filling up the wing using the eyeliner। सो मैं अपने लाइनर को थोड़ा सा और मोटा करूँगी क्योंकि नाउ डेज़ थोड़े मोटे लाइनर्स का फैशन है विद द विंग। सो यस लेट्स डू दिस एंड कंप्लीट आवर आई लुक। या इट्स डन and now I'm applying the mascara on my lashes like this। I'm using the Color Bar Hyper Curl mascara and yeah our eye makeup is done and yes मैंने दूसरी आई पे भी मेकअप अप्लाई कर लिया है। So after that we'll move towards our base and for that we'll start with the foundation and here I have taken few pumps over my palm and using a damp beauty blender I'll take a little amount of the product over it and will apply all over my face like this in a dabbing motion। हमें स्लाइड नहीं करना है ब्यूटी ब्लेंडर को, हमें जस्ट डैब 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 करके प्रोडक्ट को अप्लाई करना है एंड बहुत ही थोड़ा अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लेना है
बहुत ज़्यादा नहीं लेना स्टार्टिंग में। अगर हमें कवरेज बिल्ड करनी है तो लेटर वी कैन बिल्ड दैट अप, बट स्टार्टिंग में हमें बहुत मिनिमम प्रोडक्ट से स्टार्ट करना है एंड पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। टूवर्ड्स आर हेयर लाइन ऑल्सो। सो हेयर लाइन की साइड पे हमें अपने हेयर के डायरेक्शन की तरफ इसे ब्लेंड करना है, सो दैट कोई डिफरेंस ना लगे इन फेस एंड हेयर लाइन। उसे अच्छे से मर्ज कर देना है फाउंडेशन को हमें ऑन आर हेयर लाइन, ताकि हमें फेस एंड हेयर के बीच में कोई कलर डिफरेंस ना रहे एंड वो आर्टिफिशियल ना लगे। सी, एंड टूवर्ड्स आर नेक ऑल्सो हमें यहाँ पे हम स्लाइड कर सकते हैं अपने ब्लेंडर को इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स हाईलाइटिंग आवर फेस। सो हेयर आई एम अगेन यूजिंग द सेम कंसीलर जो हमने आई बेस पे यूज़ किया था, विच इज़ 2 to 3 शेड्स लाइटर देन आवर फाउंडेशन शेड। तो मैं यहाँ पे अपनी अंडर आइज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। And then I'll highlight the high points of my face like this। तो मैंने हाईलाइटिंग एंड कॉन्टूरिंग पे भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो यू कैन चेक दैट आउट। एंड अगेन यूजिंग द सेम ब्यूटी ब्लेंडर आई एम ब्लेंडिंग द कंसीलर। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें जो कंसीलर है उसे अपनी प्लेस पे ही ब्लेंड करना है, हमें उसे टूवर्ड्स आवर फेस पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं कर देना है। जहाँ हमने कंसीलर प्लेस किया है उसी एरिया में ही कंसंट्रेट करते हुए हमें अच्छे से उसे ब्लेंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं जो अंडर आइज़ का कंसीलर है वो लास्ट में ब्लेंड कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमारी बहुत सारी फाइन लाइंस आ जाती है, तो हम उसे लास्ट में ब्लेंड करके देन वील सेट इट अप यूजिंग द पाउडर। तो यस, हम इसे लास्ट में ब्लेंड करेंगे एंड देन साथ साथ उसे पाउडर से सेट कर देंगे ताकि हमारी फाइन लाइंस ना आए और हमारा अंडर आई एरिया केकी ना दिखे। सो मैंने एक ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और उसके ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर को लेके अपने कंसीलर को सेट कर दे रही हूँ, स्टार्टिंग विद दी अंडर आई, क्योंकि अभी हमने उसे ब्लेंड किया है। तो साथ साथ अगर हम उसे पाउडर की मदद से सेट कर देंगे तो हमारा कंसीलर केकी नहीं होगा एंड फाइन लाइंस नहीं आएंगी। एंड देन बाकी एरियाज़ पे जहाँ पे हमने कंसीलर लगाया था उन सबको भी कॉम्पैक्ट पाउडर की मदद से हम सेट कर देंगे। यहाँ पे हम कोई भी लूज़ पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आज मैं मिनिमम प्रोडक्ट्स के साथ मेकअप कर रही हूँ तो इसीलिए मैंने सेम कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। सो नाउ मैंने यहाँ पे एक फेस पैलेट ली है जिससे मैं एक ब्रॉन्ज़र लूँगी ऑन माई एंगुलर ब्रश, डस्टिंग ऑफ द एक्सेस प्रोडक्ट एंड जस्ट अप्लाइंग इट ओवर माई चीक बोन एरिया टू ब्रॉन्ज माई फेस लाइक दिस। जस्ट ब्लेंड इट बहुत अच्छे से, अपर साइड पे ब्लेंड करना है हमें, डाउनवर्ड्स नहीं ब्लेंड करना। एंड अपने हेयर लाइन के साथ भी मर्ज कर देना है प्रोडक्ट को। एंड नाउ आई एम टेकिंग द ब्लश ऑन माई ब्लश ऑन ब्रश एंड प्लेसिंग इट जस्ट अबव द ब्रॉन्जर ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम द एप्पल ऑफ योर फेस टूवर्ड्स द हेयर लाइन। तो हमें अपने ब्लश को हेयर लाइन की तरफ ले जाके अच्छे से मर्ज कर देना है। ये बहुत ही लाइट पीचिश सा शेड है
एंड अपने नोज़ पे भी हल्का सा हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ अगेन टेकिंग अ क्लीन पाउडर ब्रश एंड डस्टिंग ऑफ ऑल द कॉम्पैक्ट पाउडर जो हमने पहले अप्लाई किया था अपने कंसीलर को सेट करने के लिए, उससे हमें सारा डस्ट आउट कर दिया है। एज मैंने नोज़ को ब्राउन्स नहीं किया था, so I have again taken the bronzer on a brush and bronzing my nose from the sides like this। तो इससे हमें नोज़ की प्रॉपर शेप आ जाती है। हमें साइड्स पे इस ब्राउन्ज़र को अप्लाई करना है अपने नोज़ के एंड जस्ट ब्लेंड दैट आउट। सो हमारा बेस यहाँ पे सेट हो गया है। आई एम अगेन टेकिंग दिस मीडियम फ्लफ़ी ब्रश एंड उस पर मैंने एक ब्राउन शेड आई शेडो लिया है जिसे मैंने अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई किया है टू क्रिएट अ शेडो ऑफ द आई, जस्ट लाइक दिस। एंड अब मैं एक कोल पेंसिल लूँगी और अपनी लोअर वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर दूँगी। If you like to apply the kajal then you can, otherwise you can skip that step too. So here I am applying the kajal over my lower waterline, and now I'll take a pencil brush and just smudge that kajal out. That will create a very nice smudged out effect. And yeah, it's done. So similarly मैंने दूसरी आई का काजल भी ब्लेंड कर लिया है and here our eye makeup is done. So we'll go further with the highlighter. तो मैंने fluffy brush पे highlighter लिया and I'll place that just above the blush. So हमारे face पे 3 layers आ जाएंगी जिस पे टॉप पे रहेगा highlighter, then blush and then the bronzer. So you can see मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया है। नाउ आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई नोज़, ऑन द टिप ऑफ माई नोज़ एंड ऑन माई क्यूपिड्स बो। आई एम ऑल्सो अप्लाइंग इट ओवर माई आईज़, अपने आईब्रोज के जस्ट नीचे टू हाईलाइट द ब्राउ बोन लाइक दिस। And now I am taking the highlighter on the tip of my little finger and just placing it over my inner corners of the eye. So now we'll move towards our lips, and for that I am using this lip liner from Swiss Beauty and just lining my lips. Slowly and gradually we have to line our lips very precisely. यहाँ पे हम अपने लिप शेड से मैचिंग लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं एंड उससे डार्क लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे मैं डार्क लाइनर यूज़ कर रही हूँ एंड आई यूज़ अ न्यूड लिपस्टिक, सो दैट विल क्रिएट अ वेरी नाइस शेड। सो यू कैन सी मैं यहाँ पे एक अब्रीकोट की न्यूड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ जिसे मैंने अप्लाई कर लिया है ओवर माय लोअर लिप एंड यस, ये एक बहुत ही प्यारा सा शेड क्रिएट हो जाता है मिक्सिंग द 2 शेड्स। Just apply it over your lips and yeah, it's done. अब हमें अपने मेकअप को सेट करना है। सो हेयर आई एम यूजिंग द पैक सेटिंग स्प्रे एंड जस्ट spraying it over my face and our makeup is set.
just finishing the look with a small bindi like this. And pairing up with a pair of earrings. So yes, so yeah, this is the final look and आप भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस, आप भी ये लुक क्रिएट कर सकते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी एकदम बिगिनर लेवल के लिए. आई हैव ऑलरेडी, सो दैट्स द फाइनल लुक. आप भी एक लुक क्रिएट कर सकते हैं ये वीडियो देख के, एंड जिसमें मैंने बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है अबाउट द मेक, हाउ टू अप्लाई विच प्रोडक्ट, व्हेन टू अप्लाई एंड हाउ टू सेट द प्रोडक्ट. सारा कुछ मैंने वीडियो में कवर कर लिया है. डू क्रिएट दिस लुक and share the pictures on my Insta ID Latika Sehgal Soni. I'll be very happy to see you guys creating this look. So till then, keep practicing and let's meet in the next video. Bye bye.